अध्याय 1461 बहती रोशनी की परछाई। बिपिन 170 सालों तक स्काई स्वॉर्ड प्रिजन में घूमता रहा। हालांकि उसने कई माहिरों से मुकाबला किया, लेकिन वह ज्यादातर उन माहिरों का इस्तेमाल अपनी तलवारबाजी और करीबी लड़ाई की ताकत को बढ़ाने के लिए करता था। उसने कभी अपने विरोधी को जान से मारने के बारे में नहीं सोचा था। उसे लगता था कि अभी उसके लिए नरसंहार करने का समय नहीं आया है। लेकिन उस दिन यूनिवर्स गॉड शिव को देखकर उसने बिना किसी हिचकिचाहट के हमला कर दिया और यूनिवर्स गॉड शिव को मारने के लिए अपने सभी खास दांव पेच पूरी ताकत से इस्तेमाल किए। उसके दिमाग में बस एक ही मकसद था, और वह था उस समय उस गुप्त विद्या को अपने हाथों में हासिल करना। यूनिवर्स गॉड शिव, जिसे स्काई स्वॉर्ड प्रिजन में सबसे ऊपर माना जाता है, उसकी मार्शल आर्ट की चालें सचमुच बहुत डरावनी थीं। अगर मेरी आत्मशक्ति ये पता ना लगा पाती कि उसका असली शरीर कहाँ है, तो वह पूरी तरह से उस तकनीक का इस्तेमाल करके मुझे दबा सकता था और मुझे तड़पा सकता था। बिपिन ने मन ही मन उसकी तारीफ की। यूनिवर्स गॉड शिव वह सिर्फ तीसरे स्तर के काबिल था, लेकिन अपनी मार्शल आर्ट की चालों की वजह से उसे तीसरे स्तर में सबसे ऊपर रखा गया था। बिपिन की नजरें जाहिर है यूनिवर्स गॉड शिव की मार्शल आर्ट की चालों पर लालच भरी थी। फिर उसने यूनिवर्स गॉड शिव को मार डाला और जैसा कि उम्मीद थी, उससे मार्शल आर्ट की चालों वाली वह गुप्त विद्या हासिल कर ली। बहती रोशनी की परछाई, फ्लोइंग लाइट फैंटम, मार्शल आर्ट की चालों की एक ऐसी गुप्त विद्या है जिसमें कोई भी व्यक्ति खाली जगह में एक परछाई में बदल जाता है और बहुत तेज गति से इधर उधर आता जाता है। इसके कुल 5 चरण हैं। पहला चरण, कोई भी एक ही समय में 3 परछाइयां बना सकता है। दूसरा चरण 9 परछाइयां। तीसरा चरण 18 परछाइयां। चौथा चरण 99 परछाइयां। 5वां चरण, जो सबसे ऊंचा चरण भी है, पूरी ताकत के साथ कोई भी खाली जगह में एक ही समय में अरबों परछाइयां बना सकता है। बहती रोशनी की परछाई के विवरण को देखकर बिपिन हैरान रह गया। वह जानता था कि यूनिवर्स गॉड शिव के पास जो मार्शल आर्ट की गुप्त विद्या थी वह बहुत शानदार थी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वो इतनी ज्यादा ताकतवर भी हो सकती है। यूनिवर्स गॉड शिव इसी गुप्त विद्या के भरोसे स्काई स्वॉर्ड प्रिजन में मार्शल आर्ट की चालों के मामले में सबसे ऊपर माना जाता था। लेकिन असल में उसने इस गुप्त विद्या का अभ्यास सिर्फ दूसरे चरण तक ही किया था। बिपिन ने खुद से बुदबुदाते हुए कहा, गुप्त कौशल का दूसरा चरण, जिसमें एक ही बार में 9 परछाइयां बनानी होती थी। इससे पहले जब वो यूनिवर्स गॉड शिव के साथ एक जबरदस्त लड़ाई लड़ रहा था, तब उसने सिर्फ 9 परछाइयां ही बनाई थी। अगर गुप्त कौशल का दूसरा चरण इतना शानदार है, तो इसके बाद आने वाले तीसरे, चौथे और सबसे ऊंचे 5वें चरण कितने डरावने होंगे। बिपिन ने हैरानी से कहा। हालांकि वो यह भी जानता था कि भले ही यह गुप्त कौशल शानदार था, लेकिन इसे सीखना आसान नहीं होगा। अगर यह सिर्फ पहला और दूसरा चरण होता तो यह आसान होता। बेहतर बनने के लिए उसे बस लगातार अभ्यास और निरंतर महारत की जरूरत थी। लेकिन तीसरे चरण से आगे बढ़ने के लिए एक काफी ऊंची शर्त थी। फ्लोइंग लाइट फैंटम का गुप्त कौशल एक ऐसी मार्शल आर्ट चाल थी जो अंतरिक्ष पर केंद्रित थी। तीसरे चरण से आगे इसे स्पेस टाइम की शक्ति पर निर्भर रहना पड़ता। इसलिए 18 परछाइयां बनाने के लिए तीसरे चरण तक पहुंचने के लिए उसे 4 सर्वोच्च सिद्धांतों में से एक स्पेस टाइम सिद्धांत को समझना जरूरी था। यही वो वजह भी थी कि यूनिवर्स गॉड शिव इस गुप्त कौशल के तीसरे चरण तक नहीं पहुंच पाया था। आखिर उसने कभी स्पेस टाइम डॉक्ट्रिन को समझा ही नहीं था। मार्शल आर्ट डॉक्ट्रिन की सीक्रेट स्किल कोई आम बात नहीं है। अगर मुझे इसे अच्छे से सीखना है तो मुझे बस पहले या दूसरे स्टेज तक पहुंचना होगा, और इससे मेरी पावर बहुत बढ़ जाएगी। बिपिन ने अपनी मुट्ठियां भींच ली।
फिर उसने तुरंत एक सुनसान जगह ढूंढी और फ्लोइंग लाइट फैंटम की सीक्रेट स्किल की पढ़ाई शुरू कर दी। बिपिन जल्दी समझने वाला इंसान था और फ्लोइंग लाइट फैंटम की सीक्रेट स्किल के लिए तीसरे स्टेज से आगे की ही जरूरत थी। पहले और दूसरे स्टेज की बात करें तो यह काफी आसान था, खासकर पहला स्टेज 30 साल का समय पलक झपकते ही बीत गया। 30 सालों में बिपिन लगातार पढ़ाई और प्रैक्टिस से फ्लोइंग लाइट फैंटम की सीक्रेट स्किल के पहले स्टेज पर पहुंच गया। एक खाली जगह में बिपिन वही खड़ा था। उसका फिगर अचानक हिला और 3 परछाइयां एक साथ बनी। स्वूश! बिपिन तुरंत 10 मील दूर खाली जगह में दिखाई दिया और तुरंत फिर से नीचे गिर गया। स्वूश 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 स्वूश! बिपिन के चलने के साथ साथ उसकी डाली हुई 3 परछाइयां भी नीचे गिरती रही। स्पीड इतनी तेज और डरावनी फ्लेक्सिबल थी, कोई नहीं बता सकता था कि कौन असली है और कौन नकली। जल्द ही बिपिन का फिगर आखिरकार रुक गया और तीनों परछाइयां हवा में गायब हो गईं। ये मार्शल आर्ट मोशन बहुत जबरदस्त है। बिपिन की आंखों में रोशनी की एक झलक थी। मार्शल आर्ट मोशन में मास्टरी हासिल करने के बाद न सिर्फ उसकी ट्रैवलिंग स्पीड डरावनी रूप से बढ़ गई और वो ज्यादा फ्लेक्सिबल हो गया, बल्कि उसने अपने दुश्मन को भी 3 परछाइयों से धोखा दे दिया। मारकाट में इससे उसे फायदा होगा। हालांकि ये सिर्फ पहला स्टेज है, लेकिन इसने मेरी ओवरऑल पावर को पहले ही बहुत बढ़ा दिया है, खासकर क्लोज कॉम्बैट स्किल्स के मामले में। दूसरे स्टेज की बात करें तो मुझे पहले स्टेज की पढ़ाई में कुल 30 साल लगे और दूसरा स्टेज बहुत मुश्किल होगा। मुझे कुछ 100 या कुछ 1000 साल के बिना इसमें मास्टर होने का सपना भी नहीं देखना चाहिए। 1000 साल ये कम नहीं है। मैं तभी ट्रेनिंग कर सकता हूं जब मैं धीरे धीरे इसमें मास्टर हो जाऊं। बिपिन मुस्कुराया और फिर उसने स्काई स्वॉर्ड जेल में घूमने का अपना सफर जारी रखा। इससे पहले जब बिपिन घूम रहा होता था तो वह कुछ एक्सपर्ट से बचने के लिए अपनी सोल पावर पर भरोसा करता था। जैसे तीसरे लेवल पर असली देवता, जब बिपिन का उनसे सामना होता था तो वह आम तौर पर उनसे बचने के लिए रास्ता बदल लेता था। लेकिन फिर बिपिन तीसरे लेवल पर असली देवताओं से लड़ने के लिए मरा जा रहा था। एक बंजर अंधेरी जमीन पर पहाड़ की ढलान पर एक बैंगनी महल था। सूश लाल रंग के कपड़े पहने एक जवान आदमी, जिसकी पीठ पर तलवार थी, सीधे बैंगनी महल के सामने आ गया। हालांकि ये सिर्फ पहला स्टेज है, लेकिन इसने मेरी ओवरऑल पावर को पहले ही बहुत बढ़ा दिया है, खासकर क्लोज कॉम्बैट स्किल्स के मामले में। दूसरे स्टेज की बात करें तो मुझे पहले स्टेज की पढ़ाई में कुल 30 साल लगे और दूसरा स्टेज बहुत मुश्किल होगा। मुझे कुछ 100 या कुछ 1000 साल के बिना इसमें मास्टर होने का सपना भी नहीं देखना चाहिए। 1000 साल ये कम नहीं है। मैं तभी ट्रेनिंग कर सकता हूं जब मैं धीरे धीरे इसमें मास्टर हो जाऊं। बिपिन मुस्कुराया और फिर उसने स्काई स्वॉर्ड जेल में घूमने का अपना सफर जारी रखा। इससे पहले जब बिपिन घूम रहा होता था तो वह कुछ एक्सपर्ट से बचने के लिए अपनी सोल पावर पर भरोसा करता था। जैसे तीसरे लेवल पर असली देवता, जब बिपिन का उनसे सामना होता था तो वह आम तौर पर उनसे बचने के लिए रास्ता बदल लेता था। लेकिन फिर बिपिन तीसरे लेवल पर असली देवताओं से लड़ने के लिए मरा जा रहा था। एक बंजर अंधेरी जमीन पर पहाड़ की ढलान पर एक बैंगनी महल था। सूश लाल रंग के कपड़े पहने एक जवान आदमी, जिसकी पीठ पर तलवार थी, सीधे बैंगनी महल के सामने आ गया। असली भगवान यूसुफ बिपिन के मुंह से एक तेज साफ आवाज निकली। वो आवाज फैलती हुई उस बैंगनी महल के अंदर तक पहुंच गई। बहुत जल्द ही एक अधेड़ उम्र का आदमी उस बैंगनी जगह से नंगे पांव बाहर निकला। तुम बिपिन हो? उस अधेड़ उम्र के आदमी रियल गॉड यूसुफ ने बिपिन की ओर देखते हुए कहा। तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम मुझसे लड़ना चाहते हो। बिपिन मुस्कुराया। मुझे स्काई स्वॉर्ड प्रिजन का शुक्रगुजार होना चाहिए।
अगर मैं बाहर होता तो किसी भी रियल गॉड से लड़ने की हिम्मत न करता। लेकिन अब रियल गॉड यूसुफ, तुम पहले ऐसे रियल गॉड हो जिससे मैं अपनी साधना शुरू करने के बाद पहली बार लड़ने जा रहा हूं। मैं देखना चाहता हूं कि एक रियल गॉड विशेषज्ञ आखिर कितना शक्तिशाली होता है। अगर ऐसा है तो चलो लड़ते हैं। रियल गॉड यूसुफ ने जरा भी समय बर्बाद नहीं किया और अपनी काली छड़ी बाहर निकाल ली। दोनों ने बहुत तेजी से एक दूसरे पर वार करना शुरू कर दिया। जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, बिपिन ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। हाल के वर्षों में सीखी गई अपनी क्लोज कॉम्बैट, हाथापाई की कला और साथ ही फ्लोइंग लाइट फैंटम की गुप्त कला का इस्तेमाल करते हुए उसने अपनी तलवारबाजी का भी पूरा जोर दिखाया। हालांकि उसने अभी तक अपनी सोल पावर, आत्मशक्ति का इस्तेमाल नहीं किया था। लड़ाई बेहद जबरदस्त थी। ऐसी स्थिति में जहां उसकी सोल पावर का इस्तेमाल हो रहा था, बिपिन के पास पुनर्जन्म की शक्ति, पावर ऑफ रीइंकार्नेशन की गहरी समझ होने का फायदा तो था, लेकिन उसकी अपनी विशेष कला, यूनिक स्किल अभी भी थोड़ी कमजोर थी। हालांकि रियल गॉड यूसुफ ने कभी भी स्वर्ग के मार्ग की शक्ति, पावर ऑफ हेवन वे को नहीं समझा था। फिर भी उसने कई ऐसी विशेष कलाएं विकसित कर ली थी जो रियल गॉड स्तर की थी। उनमें से कुछ तो रियल गॉड स्तर की मध्यवर्ती श्रेणी की विशेष कलाओं के काफी करीब थी। अपनी इन जबरदस्त विशेष कलाओं के दम पर रियल गॉड यूसुफ बिपिन पर भारी तो पड़ रहा था, लेकिन वह उसे मार नहीं पा रहा था। अध्याय 14-1200 विशेष कला में सफलता। असली भगवान यूसुफ पहला ऐसा असली भगवान था जिससे बिपिन ने लड़ाई की थी। जब बिपिन असली भगवान यूसुफ से लड़ रहा था तो उसे काफी दबाव महसूस हुआ। हालांकि यह कहा जाता था कि स्काई स्वॉर्ड प्रिजन में असली भगवानों की शक्तियां सीमित होती हैं और उनकी दैवीय शक्ति तीसरे स्वर्ग के पीक यूनिवर्स गॉड के स्तर तक ही सीमित रहती है। लेकिन असली भगवानों के दैवीय शरीर, जिनमें उनकी अनोखी और गुप्त शक्तियां भी शामिल थी, सीमित नहीं होते थे। उदाहरण के लिए, एक असली भगवान होने के नाते उसे असली भगवान के स्तर की एक अनोखी शक्ति बनानी पड़ती थी। यूनिवर्स गॉड की तुलना में यह काम जाहिर तौर पर कहीं ज्यादा आसान था, भले ही वो सबसे कमजोर किस्म का असली भगवान क्यों ना हो। लेकिन उसके द्वारा बनाई गई असली भगवान स्तर की अनोखी शक्ति भी बहुत ही प्रभावशाली होती थी। इसके बाद बिपिन स्काई स्वॉर्ड प्रिजन में घूमता रहा। उसने अपनी आत्मशक्ति, सोल पावर का इस्तेमाल करके तीसरे स्तर के सबसे ताकतवर योद्धाओं को खोजा और उनसे लड़ाई की। इनमें तीसरे स्तर के असली बिपिन का उन्हें बख्शने का कोई इरादा नहीं था। जब भी वह उनसे टकराता तो उनसे लड़ाई जरूर करता। तीसरे स्तर के यूनिवर्स गॉड से लड़ने की तुलना में असली भगवानों के साथ दाम पेच आजमाना बिपिन के लिए कहीं ज्यादा फायदेमंद था। जहां तक दूसरे स्तर की बात थी, तो दूसरे स्तर के योद्धाओं को चुनौती देने की हिम्मत बिपिन में अभी तक नहीं आई थी। दोनों के बीच का अंतर बहुत ज्यादा था। इन सभी जोरदार लड़ाइयों के दौरान बिपिन लगातार अपनी तलवारबाजी को बेहतर और निखारता जा रहा था। वह अपनी अनोखी शक्ति को भी निखार रहा था। वह पहले ही 30 दर्जे की 2 सबसे ताकतवर अनोखी शक्तियां बना चुका था। ऐसे में स्वाभाविक रूप से वह अब असली भगवान स्तर की कोई अनोखी शक्ति बनाना चाहता था। और जहां तक असली भगवान स्तर की अनोखी शक्ति की बात थी, तो बिपिन को महसूस हो रहा था कि वह अब उससे ज्यादा दूर नहीं है। स्काई स्वॉर्ड माउंटेन। 9 स्वॉर्ड माउंटेन्स के नीचे बनी एक गुफा में स्काई स्वॉर्ड माउंटेन का स्वामी, जो वहां बैठा हुआ था, उसने अपनी आंखें खोल दी। उसकी नजरें शून्य को भेदती हुई आगे बढ़ी और उसने स्काई स्वॉर्ड प्रिजन के अंदर हो रही हर चीज को देखा। वो पिछले कुछ सालों से स्काई स्वॉर्ड प्रिजन पर लगातार नजर रखे हुए था। स्टार वंश, लिनिएज ऑफ स्टार का वो नौजवान,
उसने उन कमजोर कैदियों का शिकार नहीं किया जिन्हें चौथे स्तर में रखा गया है। इसके विपरीत वो लगातार तीसरे स्तर के सबसे ताकतवर योद्धाओं, जिनमें असली भगवान भी शामिल है, को खोज रहा है ताकि वो अपनी तलवारबाजी को और निखार सके। क्या उसने स्काई स्वॉर्ड प्रिजन को अपना ट्रेनिंग ग्राउंड बना लिया? वो काफी दिलचस्प है। स्काई स्वॉर्ड माउंटेन के मालिक ने बुदबुदाते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। स्काई स्वॉर्ड प्रिजन में समय तेजी से बीत गया। जेल में बंद कैदियों के लिए समय की कोई कीमत नहीं थी। उनमें से ज्यादातर लोग कई सालों से जेल में बंद थे और वे समय की सारी समझ खो चुके थे। एक विशाल बंजर जमीन पर बिपिन ने एक हाथ में अपनी तलवार थाम रखी थी और ठीक बीच में खड़ा था। आसपास की जमीन पर तलवार के निशान बने हुए थे। तलवार के निशानों की सतह बेहद चिकनी थी और यह साफ तौर पर उसकी बेहद तेज तलवारबाजी की वजह से था। वो बिपिन के शरीर से अचानक तलवार की एक असीम शक्ति उमड़ पड़ी और उसकी आंखों से एक भयानक रोशनी फूट निकली। उसने ब्लड माउंटेन स्वॉर्ड को अपने दोनों हाथों से थाम रखा था और वो तलवार हल्की सी कांप उठी। तलवार की धार पर एक असीम लाल रोशनी चमक रही थी। वो असीम लाल रोशनी एक विशाल लाल नदी का रूप ले चुकी थी और बिपिन उस लाल नदी का केंद्र बिंदु बन गया था। जाओ बिपिन ने अपना तनाव ढीला छोड़ा और ब्लड माउंटेन स्वॉर्ड में जमा हुई वो प्रचंड शक्ति जो अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी, अचानक जोरदार धमाके के साथ बाहर निकल पड़ी। वाह, वो इतनी तेज थी कि हवा में मानो लाल रंग की बिजली कौंध रही हो। अकल्पनीय रूप से तेज तलवार की वो लाल रोशनी शून्य को चीरती हुई आगे बढ़ी और अपने पीछे लाल रोशनी का एक विशाल निशान छोड़ गई। उस निशान को छटने में काफी लंबा समय लगा। वह लाल रोशनी उनके सामने जमीन से टकराई और जमीन पर तुरंत ही तलवार का एक विशाल निशान उभर आया जो कई 100 मील के दायरे में फैला हुआ था। तलवार का वह निशान बर्फ की तरह चिकना था, जिसमें कहीं भी कोई ऊबड़ खाबड़पन नहीं था। उस निशान की सतह पर एक हल्की लाल रोशनी और तलवार की एक भयानक शक्ति मौजूद थी। हो गया बिपिन शून्य में खड़ा था और उसके चेहरे पर खुशी की एक झलक दिखाई दे रही थी। जब से उसे स्काई स्वॉर्ड प्रिजन में कैद किया गया था, तब से लेकर अब तक कुल 1300 वर्ष बीत चुके थे। इन 1300 वर्षों के दौरान वह स्काई स्वॉर्ड प्रिजन में मौजूद कैदियों के साथ भयंकर युद्ध लड़ता रहा था। अपनी तलवारबाजी को और निखारने के लिए वह लगातार ऐसे तरीके खोजने की कोशिश कर रहा था जिनसे वह रियल गॉड स्तर का कोई अद्वितीय कौशल, यूनिक स्किल विकसित कर सके और फिर रियल गॉड सहित अन्य महारथियों के साथ लड़े गए युद्धों के अनुभव से और साथ ही द पेंटिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग स्वॉर्ड विया रीइंकार्नेशन पर अपनी गहन समझ के मेन से उसने आखिरकार अपना स्वयं का रियल गॉड स्तर का अद्वितीय कौशल रच ही लिया। बिपिन ने इसका नाम क्रिम्सन लाइट रखा। हालांकि इसमें कुल 1300 साल लगे, लेकिन इस चाल को बना पाना एक चमत्कार ही माना गया। बिपिन ने अपनी मुट्ठी भींची और भावनाओं से उसका शरीर गर्म हो उठा। उसकी समझने की शक्ति बहुत ज्यादा थी। अगर वो तीसरे स्वर्ग में एक यूनिवर्स गॉड होता और रीइंकार्नेशन के जरिए पेंटिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग स्वॉर्ड की मदद से स्काई स्वॉर्ड प्रिजन में अभ्यास करता, तो एक रियल गॉड स्तर की अनोखी चाल बनाना उसके लिए काफी आसान होता। उसे इतना ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना पड़ता। लेकिन आखिर वो दूसरे स्वर्ग में सिर्फ एक यूनिवर्स गॉड ही तो था। दूसरे स्वर्ग का एक ऐसा यूनिवर्स गॉड जो तीसरे दर्जे की सबसे मजबूत अनोखी चाल बना सके। उसे पहले से ही राक्षसों का भी राक्षस माना जाता था। जहां तक रियल गॉड स्तर की अनोखी चाल की बात है, तो आम हालात में दूसरे स्वर्ग का कोई भी यूनिवर्स गॉड ऐसा नहीं कर सकता था, लेकिन बिपिन ने ऐसा कर दिखाया था। यह सचमुच एक चमत्कार था। कम से कम बिपिन ने तो इटर्नल केओटिक वर्ल्ड में
दूसरे स्वर्ग के किसी ऐसे यूनिवर्स गॉड के बारे में नहीं सुना था जिसने रियल गॉड स्तर की अनोखी चाल बनाई हो। उदाहरण के लिए लाइनेज ऑफ स्टार में दूसरे स्वर्ग के सभी यूनिवर्स गॉड्स में सबसे ऊपर माने जाने वाले बाइफे ने भी सिर्फ तीसरे दर्जे की सबसे मजबूत अनोखी चाल ही बनाई थी। एक रियल गॉड स्तर की अनोखी चाल बना पाना अपने आप में एक चमत्कार है, लेकिन दूसरे स्वर्ग के यूनिवर्स गॉड के तौर पर मैं जिस स्तर पर हूं, मुझे लगता है कि अगर मैं इससे भी ज्यादा मजबूत कोई दूसरी अनोखी चाल बनाना चाहूं तो यह नामुमकिन होगा। मैं ज्यादा से ज्यादा उसी स्तर की कोई दूसरी अनोखी चाल ही बना सकता हूं। बिपिन ने एक गहरी सांस ली। एक साधक के तौर पर उसका स्तर चाहे जो भी हो, हर स्तर की अपनी एक सीमा होती है। एक इनवर्स कल्टीवेटर के लिए भी यह बात अटल थी। बिपिन दूसरे स्वर्ग का यूनिवर्स गॉड था। अनोखी चाल बनाने के मामले में उसकी सीमा रियल गॉड स्तर की अनोखी चाल तक ही थी। अगर वह उस चाल का स्तर और बढ़ाना चाहता तो यह नामुमकिन होता, जब तक कि वह तीसरे स्वर्ग में अपना इनवर्स गॉड टेस्ट पास करके तीसरे स्वर्ग का यूनिवर्स गॉड न बन जाए। उसके बाद ही उसकी अनोखी चाल का स्तर और बढ़ाया जा सकता था। मैंने रियल गॉड स्तर की अनोखी चाल बना ली है और इन 1300 सालों में री इनकारनेशन डॉक्ट्रिन, पुनर्जन्म के सिद्धांत के बारे में मेरी समझ में जबरदस्त सुधार हुआ है। पुनर्जन्म के जरिए तलवार की समझ वाली पेंटिंग में पहली 3 तस्वीरों में से मैंने पहली तस्वीर को पूरी तरह समझ लिया है और दूसरी तस्वीर को आधे से ज्यादा समझ लिया है। जहां तक नजदीकी लड़ाई की बात है, उसमें भी मैंने काफी सुधार किया है। अपनी ताकत के हिसाब से मैं अब दूसरे स्तर में जगह बनाने के काबिल हूं। स्काई स्वॉर्ड प्रिजन में विशेषज्ञों के 4 स्तरों में से दूसरे स्तर में 28 विशेषज्ञ थे। उन 28 विशेषज्ञों में से 26 ऐसे थे जिन्होंने स्वर्ग के मार्ग की शक्ति, पावर ऑफ हेवन वे का थोड़ा सा हिस्सा पहले ही समझ लिया था, जबकि बाकी 2 ब्रह्मांडीय देवता यूनिवर्स गॉड्स थे जो बेहद प्रतिभाशाली थे। लेकिन फिर भी बिपिन को पूरा भरोसा था कि वह दूसरे स्तर में अपनी जगह बना लेगा। जहां तक दूसरे स्तर के उन 28 विशेषज्ञों के बीच उसके अपने स्तर की बात थी, तो ये जानने के लिए उसे दूसरे स्तर के विशेषज्ञों से लड़ना पड़ता। बिपिन तेजी से स्काई स्वॉर्ड प्रिजन के अंदर आगे बढ़ा और दूसरे स्तर के विशेषज्ञों को खोजने लगा।